दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि आप विदेश में स्टडी करना चाहते हैं, विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके बारे में और या जो विदेश जाके अपने पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए कुछ डिटेल जानकारी मैं आपके लिए लेके उनके लिए ये वीडियो है। और वहाँ यदि आप विदेश में पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसमें आप वो एग्ज़ाम पास करना आपके लिए ज़रूरी है, चूँकि अलग अलग, लेकिन चूँकि एक एक कोई एग्ज़ाम नहीं है, हर देश के लिए अलग अलग देश और यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हिसाब से अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। और लेकिन ऐसी कुछ परीक्षा, कुछ डिटेल जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ जो कि आमतौर पर बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले जो होते हैं ना, जो टेस्ट होते हैं वो लैंग्वेज टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट, इस तरह के जो है ना। तो अब सबसे पहले मैं आपको बात को बताऊँ लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में जो लैंग्वेज टेस्ट जो लेते हैं जो देश, वो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर लेते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले देश हैं ये सब पूरे। इसी तरह IELTS इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम है जो पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है, इसका टेस्ट होता है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, इसके लिए आपको TIFL। इसी तरह पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश PTE, कई देश इसको स्वीकार करते हैं। गैर अंग्रेजी बोलने वाले देशों में, जहाँ पर अंग्रेजी नहीं बोली जाती है, उन देशों के लिए जो टेस्ट होते हैं उसके लिए फ्रेंच बोलने वाले देशों के लिए DELF है ना। और जर्मन में अध्ययन करने के लिए आपको जर्मन में आपको अध्ययन यदि करने जाना है तो आपको DSH या टेस्ट DF आपको पास करना होगा। इसी तरह जापान में अध्ययन करने जा रहे हो तो JLPT जो जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा पास करना होती है। ये लैंग्वेज टेस्ट आपको देने ही होंगे, तो इसकी तैयारी करनी होगी। और फिर एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिस देश में जा रहे हैं उस हिसाब से आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, एक स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट में मैं बता रहा हूँ, जो यदि आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सेट देना पड़ेगा। सेट में संयुक्त राज्य अमेरिका की चुनिंदा यूनिवर्सिटी के प्रवेश के लिए स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। ये टेस्ट 2 घंटे का, ये टेस्ट 2 पार्ट में होते हैं। पहला रीजनिंग टेस्ट, दूसरा सब्जेक्टिव टेस्ट। USA में सेट हर साल में 7 बार लिया जाता है। हालांकि सेट का स्कोर हमेशा मान्य रहता है। आपने एक बार टेस्ट दिया, जो आपका स्कोर रहा है वो हमेशा मान्य रहता है। लेकिन कई संस्थान हैं वो 5 साल से ज़्यादा स्कोर को मान्य नहीं करते। ठीक है, ये हो गया। सेट टेस्ट देना पड़ेगा अगर आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं तो GRI लिखना पड़ता है। GRI USA या कनाडा की कई यूनिवर्सिटी, GRI के माध्यम से USA या कनाडा की कई यूनिवर्सिटी में या कॉलेज, इंजीनियरिंग और विज्ञान जैसे क्षेत्र में PG प्रोग्राम के लिए ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन टेस्ट GRE के स्कोर को मान्यता देते हैं। इस परीक्षा में उम्मीदवार को वर्बल, मैथ्स, जनरल एनालिटिक्स स्किल परखी जाती है। GRE जो देते हैं, ये जो GRE का जो स्कोर मिलता है वो GRE का स्कोर 5 साल वैलिड रहता है। आपने एक बार GRE दिया और यदि आप उस साल ना जाके और अगले 5 साल में कभी भी जाएंगे तो आप उसकी इंटाइटल होते हैं। तो GMAT एक एग्जाम होता है। तो जो स्टूडेंट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल स्टैनफोर्ड जैसे टॉप बिजनेस इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं, उनके लिए ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट GMAT होता है, उसे पास करना आवश्यक होता है। GMAT का स्कोर भी 5 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक, मेडिकल प्रोग्राम के लिए, यदि मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए आप यदि विदेश से मेडिकल करना चाहते हैं तो MCAT एग्जाम पास करना होता है। जो उम्मीदवार संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कैरिबियन द्वीप समूह में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको MCAT मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास करना आवश्यक होती है और इसका स्कोर भी 3 साल के लिए वैध होता है। ठीक, BMAT बायोमेडिकल एडमिशन टेस्ट एक लेते हैं। यह स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम होता है जो दुनिया भर के चुनिंदा विश्वविद्यालय में मेडिकल, डेंटल और बायोमेडिकल साइंस प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आवश्यक है। यह
समस्या समाधान, वैज्ञानिक ज्ञान, लिखित संचार, कौशल में योग्यता का आकलन करता है। और यह परीक्षा यूके और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो और इसी तरह यदि आप लॉ का प्रोग्राम लॉ करने जाना चाहते हैं विदेश में, तो उसके लिए LSAT के नाम का एक एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम को संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में कानूनी कैरियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार में लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट LST अनिवार्य है। LST का आयोजन साल में 2 बार जनवरी और जून में होता है। LST का स्कोर 5 साल के लिए मान होता है। यह इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है कि वह नए अभ्यर्थियों के मुकाबले पुराने अभ्यर्थियों को तवज्जो देता है या नहीं देता है। तो ये मतलब कम से कम 5 साल स्कोर होता है, लेकिन ये टोटल यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि उनका स्कोर कब तक मान्य करता है। ठीक दोस्तों, स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए जो आज कैरियर ऑप्शन का जो डिटेल एक जानकारी दी है, जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके बारे में जो मैंने आपको डिटेल आपकी जानकारी दी है, उसको एक मैं समरी में एक बार पुनः बताता हूँ। सबसे पहले किसी भी देश में जाते हैं तो एक लैंग्वेज टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट में जहाँ पर जो है ना इंग्लिश बोलने वाले जो देश है ना, US के, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी ये वाला टेस्ट वैलिड है। इसमें यदि पास हो जाते हैं तो, और स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको यदि ग्रेजुएशन के लिए आपको सेट उत्तीर्ण करना आवश्यक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको GRE लिखना आवश्यक है। मेडिकल प्रोग्राम के लिए MCAT और BMAT पास करना आवश्यक है। लॉ प्रोग्राम के लिए LST एक एग्ज़ाम देना आवश्यक है। ये जो एग्ज़ाम कंपलसरी होते हैं, इन एग्ज़ाम के दिए बगैर आप विदेश में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए तो अतः यदि आप इस विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करें। और अभी कुछ समय बाद इनके फॉर्म निकलने वाले हैं, और तो उनके लिए आप फॉर्म भरें और आप अपने भविष्य को, अपने जो सपने को साकार करें। और इनकी जो फॉर्म भरने के संबंध में जो डिटेल जानकारी आपको और चाहिए, और कैरियर के संबंध में और कोई यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए, तो आप मुझे बिल्कुल निश्चिंत होकर आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और आप मेरे को व्हाट्सएप पर आप पूरा डिटेल जानकारी, आप मेरे को अपनी डिटेल जानकारी दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपको सही सलाह दे सकूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9644478347। तो दोस्तों, कैरियर ऑप्शन में आज ये मेरा पहला एपिसोड था। इसी तरह कि बीच बीच में आपको कैरियर ऑप्शंस के बारे में और जानकारी मैं आपको दूंगा। तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।